वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 25 आयत। उसमें लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के पर काठ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, 20 आयत को। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आपके घर में एक बर्तन है जो आपकी मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है कि गेस्ट आएंगे तो पिलाएंगे। वो कटलरी का महंगे महंगे वाला सेट, जब तुम मांगते हो चाहे तो टूटे कप में मिलती है लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए स्पेशल रखा होता है। आगे ना, परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सोने और चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। एक वो कप है जो आपकी मम्मी ने आपके गेस्ट के लिए रखा हुआ है, और एक वो बर्तन है जहां वो कूड़ा रखती है दोनों बर्तन। एक वो बर्तन है जहां सब कूड़ा जमा होता है, एक वो बर्तन है जहां कूड़ा जमा करके हम उसे फेंक के आते हैं। वो भी बर्तन है, वो भी घर का ही है, वो भी आप ही के घर का है, और वो भी एक बर्तन है जो आपकी मम्मी ने स्पेशल रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, किन से? लड़ाई से, झगड़े से, निंदा से, चुगली से, फेक मिनिस्ट्री से, फेक चीजों से, गलत कमाई से अपने आप को शुद्ध रखेगा, वो आदर का बर्तन ठहरेगा और मालिक के पीने के काम आएगा। लेकिन जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध नहीं करेगा वो निरादर का बर्तन कहलाएगा, होगा मेरे घर का ही लेकिन कूड़ेदान में होगा, कूड़े डालने वाला बर्तन होगा, गंदे कूड़े को रखने वाला बर्तन होगा। हालेलुया। हमने क्रिश्चियंस की हालत देखी है जो परमेश्वर में नहीं चलते, उनकी हालत अन्य जातियों से भी बुरी है। मालूम है कि नहीं? अन्य जातियों से भी बुरी हालत है उनकी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो निरादर के बर्तन ठहरेंगे। अगर परमेश्वर हमें आदर देने का वायदा करता है कि याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि शैतान हमें निरादर देना चाहता है, और वो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो आपको अपनी चीजों में आपको इंट्रोड्यूस ना करवाए, उस पाप को, उन चीजों को जो शैतान चाहता है कि हम अपनी डेली लाइफ में करें, ताकि वो हमारी लाइफ में एंटर करें और परमेश्वर का आदर नहीं बल्कि उसका निरादर हमारी लाइफ में। हालेलुया। आत्मिक औरतें अपने पति से इज्जत पाती हैं। अगर आज लड़ाई है क्योंकि आप मसीह में हैं, डोंट वरी, वो आपकी इज्जत करेगा एक दिन। आत्मिक लोग अपने घरों में, अपने देशों में, अपने, परमेश्वर ने कहा मेरे नाम के कारण लोग बैर करेंगे, तुम्हारा निरादर करेंगे, लेकिन वो हर टाइम नहीं होगा, ये नहीं कहा परमेश्वर। उसने कहा अगर जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। आमीन।